टूटा है एडिलेड का घमंड और तोड़ा है साइम अयूब और हारिस रऊफ ने। फाइनली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक विन हासिल किया, जो कि हमेशा ही पाकिस्तान का ख्वाब रहता है। और किसी भी सीरीज में पाकिस्तान ये चाहता है कि हम एक दफा एक मैच ही ऑस्ट्रेलिया में हरा लें, लेकिन इस दफा हम जो है वो सीरीज भी जीतने के चांसेस हमने बना लिए हैं। हारिस रऊफ और साइम अयूब ने जो शानदार परफॉर्मेंस दी और उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी भी, तो सारे फैक्टर्स पाकिस्तान के लिए काम किए आज। और पाकिस्तान की बॉलिंग ने एक दफा फिर साबित किया कि पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ बॉलिंग है। पिछले 3-4 साल में हमें ये लग रहा था कि यार हमारी बॉलिंग वैसी नहीं रही या हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग बन गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में भाई दूसरे वनडे में ये चीज हमें नजर आना स्टार्ट हो गया। इवन पहले वनडे में भी ये चीज नजर आई थी कि आप वो पुराने जमानों वाली जो एक झलक है वो नजर आई थी कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा से उस तरह मैच जीत रहा है जिस तरह या मैच के अंदर वापस आता है बॉलिंग के साथ। मतलब हमारा यही होता था हमेशा से, चाहे वो वसीम बकार वाला जमाना हो, चाहे वो शुएब अख्तर का हो, चाहे वो मोहम्मद आमिर और अभी शहीन वाली टीम हो, तो इसमें यही होता है हमेशा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो हम मैच में नहीं भी होते तो वो एकदम एक दो स्पेल ऐसे होते हैं और हम मैच में वापस आ जाते हैं। और आज एक दफा फिर वही हुआ है और ये किया हारिस रऊफ ने। पहले मैच में भी हारिस रऊफ ने बैक टू बैक विकेट्स लेके पाकिस्तान को एक दफा मैच में वापस लेके आए थे, लेकिन वहां पे हम जीत के करीब उस तरह गए थे लेकिन जीत नहीं सके थे। लेकिन इस वनडे में हारिस रऊफ ने जो है वो जीत पॉसिबल की है। आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो फील्डिंग का फैसला किया था मोहम्मद रिजवान ने, उसके बाद पाकिस्तान ने जब बॉलिंग की तो सबसे पहले तो शाहीन ने हमेशा की तरह दोनों ओपनर को उड़ा दिया और शाहीन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया, बहुत जबरदस्त स्पेल था उनकी। जो ओपनर्स दोनों थे, जो फ्रेजर मैगर्क हैं और उसके साथ जो है मैथ्यू शार्ट बड़ी बातें कर रहे थे पहले वनडे के बाद जी। एमसीजी में तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने शॉर्ट बॉलिंग कर ली है और लेकिन जो एडिलेड का ग्राउंड है ये वैसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो बैटिंग सरफेस है और यहाँ पे बड़ा नाइस टू बैट ऑन है ब्रो, बड़ा नाइस टू बैट ऑन था। मुझे तो मजा आया यहाँ पे देख के। लेकिन ये साइम अयूब से पूछिएगा कि उसको लगा है मजे का, क्योंकि साइम अयूब के अलावा और अब्दुल्ला शफीक के अलावा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने जो बैटिंग किया उसमें तो लगा नहीं है कि ये उस तरह का ट्रैक है। शाहीन ने आते ही 2 आउट कर दिए थे। तो हारिस रऊफ का जब स्पेल आया ना तो उन्होंने गेम में एक जान डाल दिया और उसके साथ साथ जो रिजवान उनके साथ एक कम्युनिकेशन कर रहे थे, जो कैप्टन और कीपर की भी, यूजुअली कीपर और बॉलर की भी होती है लेकिन अभी कीपर ही कैप्टन है, तो कैप्टन और बॉलर की जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत जबरदस्त थी। और जो हमने बॉलिंग चेंजेस भी देखे, इवन जब हारिस रऊफ सेकंड स्पेल में भी वापस आया, जब लबुशेन आया तो शाहीन आए, तो बहुत जबरदस्त रिजवान की तरफ से कैप्टनसी नजर आई है। तो हारिस रऊफ जब अपना स्पेल करने आए पहले ही, तो उसके बाद जब उन्होंने एक तो कैच भी ड्रॉप हुआ। कैचेस तो पाकिस्तान के मैचेस में ड्रॉप होते ही रहते हैं, वो हम कैचेस विन द मैचेस पाकिस्तान को छोड़ के बाकी टीमों के लिए वो बनाया गया है वो सेंटेंस। तो पाकिस्तान जो है हारिस रऊफ जब आए तो जनाब हारिस रऊफ ने बिल्कुल गेम में जान डाली। लबुशेन को एक दफा फिर आउट किया, उसके हारिस रऊफ ने 5 आउट किए, ये उनका फाइफर था। और इसमें जो जबरदस्त बॉलिंग किया हारिस रऊफ ने, इवन कमेंटेटर्स के ये वर्ड्स थे कि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और बिल्कुल कर दिया है जो उन्होंने बॉलिंग की है। और बिल्कुल कोई जवाब नहीं था ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के पास हारिस रऊफ की बॉलिंग का। 2002 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जीती थी वनडे की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उसमें शुएब अख्तर ने यही तबाही मचाई थी और उन्होंने भी इसी तरह इस किस्म की बॉलिंग की थी। और मैं माइकल वॉन का भी मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने लिखा था पेस इज पेस। तो ऑफ कोर्स ब्रो, पाकिस्तान तो हमेशा ही इस चीज पे बिलीव करता है कि पेस इज पेस। तो पेस के मजे लिए हमने एक दफा फिर, मतलब मैं मजे का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि यार इतना टाइम हो गया पाकिस्तान ये चीजें मतलब आंखें तरस गई हैं एज अ पाकिस्तान फैन वो चीज देखने के। मतलब जहाँ पे फास्ट बॉलर्स मैच में वापस लेके आ रहे हैं, एक सामने वाली टीम को छोटे टोटल पे आउट कर रहे हैं, या आपकी टीम ने जब कम स्कोर किया है तो वापस पाकिस्तान अगली टीम को जल्दी क्लोज कर दे, तो वो मजा आया है। मतलब वो एक दफा निस्टॉल्जिक फील जो है, वो वाइब्स जो है ना दोबारा से आई हैं। तो ये रिजवान की कप्तानी में मुझे लग रहा है कि हमारी टीम जो टिपिकल पाकिस्तान की टीम होती थी वो बन रही है। और मतलब जहाँ पे हम बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, उसके साथ बैटर्स ने भी खैर बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। अगर बैटिंग की हम बात करें तो साइम अयूब, जनाब हम यही कंसिडर कर रहे थे सीरीज से पहले, मैंने यही बात की थी कि साइम अयूब के लिए मौका है और उनको चाहिए कि परफॉर्म करें और साबित करें कि फखर जमान का जो हम बैकअप रेडी करना चाहते हैं तो वो साइम अयूब की शक्ल में हमें मिले। एक तो हमारे जो फैंस हैं भाई, एक एक मैच को लेके इतना वो, या कुछ परफॉर्मेंसेस को लेके इतना एक बंदे को रगड़ देते हैं। लाइक देखें, साइम अयूब को जितना मजाक बनाया आप लोगों ने कि उसकी नो लुक शॉट का, मतलब उसके पास एक एक चीज वो है, नो लुक शॉट है जो भी है, मतलब किसी की कोई भी पैट शॉट होती है। तो भाई आप ये बात करो कि साइम रन नहीं कर रहा, आप उसकी टी20 की बात कर लो, टेस्ट में स्ट्रगल कर रहा है उसकी बात कर लो, कोई स्पेसिफिक वीकनेस है उसकी बात कर लो। एक बंदे की एक नेचर शॉट है तो आप उसके ऊपर उसके कह रहे हैं, मतलब उसने कैच छोड़ा है नो लुक बात हो गई, या उसने फील्ड में कुछ किया है तो नो लुक नो लुक। तो आज फिर देख लेनी थी ना नो लुक डिस्ट्रक्शन भी, मतलब कैसी तबाही मचाई है, वो भी नो लुक की थी वो। तो खैर ये साइम अयूब ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और उनके जो रन्स थे क्रूशल तो अपनी जगह पे थे ही, लेकिन मजे के बहुत थे। जो मिचेल स्टार्क को छक्का मारा है, कमिंस को मारा,
साइम अयूब ने जो है वो इतने सिक्सेस मारे हैं और पाकिस्तान ने आज मैच में टोटल 10 सिक्सेस लगाए हैं और उसमें फाइनल छक्का बाबर आजम का था। मतलब उन्होंने भी आखिर में स्टेटमेंट दी है फिनिश करके कि भाई जैम्पा ने मुझे आउट किया था, जैम्पा को सिक्स मार के पहली दो तीन बॉलें रोकी और उसके बाद जैम्पा को सिक्स मार के ये मैच फिनिश किया। तो आज सारे ही ना लड़के मूड में थे और साबित करना चाहते थे कुछ ना कुछ। उसके साथ अब्दुल्ला शफीक, उनकी भी 50 हुई है और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने भी। ये ओपनिंग पेयर जो था, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इनकी यार 20-30 से ऊपर पार्टनरशिप ही नहीं जा रही, तो जब गई है तो 100 से ऊपर गई है। तो मजा आया ये देख के। और इसमें खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की जो कुछ नए लड़के लाइक अब्दुल्ला शफीक भी अभी नए, आल्दो उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, लेकिन साइम अयूब का इस सीरीज में डेब्यू हुआ है। कामरान गुलाम का वर्चुअल डेब्यू इस सीरीज में हुआ है, आल्दो अभी उनकी बैटिंग आज तो आई नहीं है। और उसके साथ जो नियाजी है उनका भी डेब्यू हुआ है। तो अब ये एक टीम में एक एनर्जी नजर आ रही है, ये टीम एक टीम नजर आ रही है जो कुछ टाइम से नजर नहीं आ रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अब जो है ना, मुझे मेरी उम्मीदें ऊपर जाना शुरू हो गई है कि हम ना, मैं ये तो नहीं कहता कि हम कोई टूर्नामेंट जीतेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये टीम जो है ना, मैं कह कि टीम नजर आ रही है, दैट मीन्स कि अब हम एक उस राह पे चल गए जो हम जीतना भूल गए थे। समटाइम आपको जीतने ही भूल जाता है, जो कि पाकिस्तान टीम के साथ व्हाइट बॉल में और रिसेंटली हो रहा था, इवन टेस्ट में भी हो रहा था। तो हमने 2 टेस्ट मैच जीते। तो टेस्ट से याद आया जनाब, आकिब बॉल जो है ना व्हाइट बॉल में भी काम कर रहा है। मतलब चूंकि आजकल आपकी जो 11 बनाती है वो सिलेक्शन कमेटी बनाती है और सिलेक्टर असद शफीक टीम के साथ उस टूर पे मौजूद है, आल्दो वो स्टाफ का हिस्सा नहीं है लेकिन उस टूर पे मौजूद है। तो ये आकिब बॉल या ये जो अभी सेटअप है, इन्होंने बिल्कुल एक चीज दिखाई तो है, रिजल्ट्स तो नजर आ रहे हैं। इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स चाहिए और रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, आपके लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स। मतलब साइम के बाद हारिस रऊफ पे आता हूँ कि हारिस रऊफ को कितना लोग मतलब क्या कुछ नहीं कहते। लड़के को एक ओवर में 20 रन लग जाते हैं, एक मैच में 50-70 लग जाते हैं, तो शुरू हो जाते हैं जी। और लेकिन जो है वो हारिस रऊफ ने एक दफा फिर साबित किया है। मैंने तो इस सीरीज से पहले भी हमारी एक बात हुई थी पॉडकास्ट फील्ड शो में, तो मैंने उसमें बात की थी कि हारिस रऊफ को आप इस तरह डिस्कार्ड नहीं कर सकते अगर एक आधा टूर्नामेंट में रन लगे। बिल्कुल हारिस रऊफ का बहुत वर्स्ट टूर्नामेंट गया था 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप था, लेकिन हारिस रऊफ स्टिल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। टी20 का तो मैं मानता हूँ कोई आप उनको कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, लेकिन अभी वनडे में जो हारिस रऊफ ने परफॉर्मेंस दिया वो बहुत जबरदस्त है। तो हारिस रऊफ इस सीरीज के अंदर जनाब मुझे लगता है मैन ऑफ द सीरीज के भी अच्छे खासे कंटेंडर बन गए हैं, क्योंकि पहले मैच में भी उन्होंने आउट किया और आज फिर पंजा ले लिया। दैट मीन्स के हारिस रऊफ जो है ना वो एक सीरियस कंटेंडर है मैन ऑफ द सीरीज का। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज पे तो बाद में आएगा। एटलीस्ट मुझे आज लग रहा था यार, अगर आज हम हार गए तो फाइनल मैच जो है वो बेशक ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर्स भी नहीं होंगे, तो वो इतना मजा भी नहीं आएगा अगर हम सिर्फ वो जीतेंगे। तो सीरीज अलाइव है जनाब, सीरीज का डिसाइडर होगा संडे को और सुपर संडे होगा। देखते हैं संडे में हम क्या करते हैं, क्योंकि संडे को यार बड़े ताने भी मिलते हैं कि अगर संडे को जीत हारे तो ताने मिलते हैं, अगर जीत जाए तो फिर हम मजे करते हैं। तो संडे सुपर संडे होने जा रहा है बिल्कुल ऑफ कोर्स। लेकिन खुशी बहुत है, पाकिस्तान ने काफी रिकॉर्ड्स बनाए हैं इस विक्ट्री से, काफी हिस्टोरिकल विक्ट्री है और पाकिस्तान के पास चांस बन गया सीरीज जीतने का। तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान तीसरे वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बेशक ऑस्ट्रेलिया का मेन प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो खैर पाकिस्तान का मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को स्टिल चाहिए, ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा ऑस्ट्रेलियन ही होती है, चाहे उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी हो। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छी परफॉर्मेंस दें तीसरे मैच में और हम ये मैच जीते और ये सीरीज भी जीतें। और ये मोहम्मद रिजवान के लिए और मोहम्मद रिजवान की टीम के लिए बहुत अच्छा है कि एक विनिंग नोट से और सच अ बिग विक्ट्री, मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आप स्टार्ट ले रहे हैं, इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। तो बहुत जबरदस्त चीज है अगर हम ये मैच जीते और ये सीरीज जीते, और ये सीरीज जो है ना हमें यहाँ से जाने देनी भी नहीं चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, और एंजॉय करें विक्ट्री को। जब तक अगला मैच नहीं होता वो तो बाद में देखेंगे, और तब तक इस जीत का मजा लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।